हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्योंकि सावन का पहला सोमवार है आज, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम सावन के सोमवार की खबर आपको दिखाएं। कुल मिलाकर सावन के पहले सोमवार का दिन बेहद पावन माना जाता है, शुभ माना जाता है और ये संयोग ही है कि शुरुआत भी इस महीने की सावन से ही यानी कि सोमवार से ही हो रही है। इस पावन मौके पर हम आपको सबसे पहले उज्जैन के महाकालेश्वर की भस्म आरती दिखा रहे हैं। ये देखिए, भस्म आरती के बाद स्नान, ध्यान, दही, दूध, शक्कर से जब महाकाल का स्नान होता है और इसी से चरणामृत जो बनता है वो आपको बाद में प्रसाद के तौर पर इसी चरणामृत को आगे भक्तों को पहुंचाया जाता है। उज्जैन के महाकाल का श्रृंगार घर बैठे कर लीजिए। इससे बड़ा संयोग और क्या होगा कि भोले भंडारी के सावन की शुरुआत सोमवार से ही हो रही है। सबसे पावन बात, सबसे खास बात जो मानी जा रही है इस बार वो ये है कि 5 सोमवार हैं जो बहुत ज्यादा शुभ होता है और संयोग से भरा होता है। तो हमने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती आपको दिखाई। महाकाल मंदिर उन ज्योतिर्लिंगों में शामिल है जहां सावन आज से शुरू हो रहा है। जी हाँ, महाकाल की इस आरती के लिए लोग बहुत दूर दूर से बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचते हैं। महाकाल के अलावा 4 और ज्योतिर्लिंग हैं जहां सावन पर हलचल है। हालांकि इस बार का सावन वैसा नहीं है जैसा हर बार रहता था। क्यों? वजह आप जानते हैं। कोरोना के संकट की वजह से भोलेनाथ की भक्ति का थोड़ा अंदाज बदल गया है, लेकिन भक्तों की श्रद्धा नहीं बदली है। इस बार श्रद्धालुओं के लिए कई बंदिशें हैं, लेकिन फिर भी भक्ति बिना बंदिश के होती है। मध्य प्रदेश में महाकाल, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, उत्तराखंड में केदारनाथ, उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ, और झारखंड में वैद्यनाथ धाम। आज से सावन का महीना शुरू होते ही इन 5 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव की पूजा अर्चना और श्रद्धालुओं की हलचल शुरू हो गई है। बाकी के 7 ज्योतिर्लिंग में 15 दिन के बाद सावन की शुरुआत होनी है। कोरोना काल में शुरू हुए इस सावन में इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं। इसका आखिरी सोमवार 3 अगस्त रहेगा। इस बार सावन की सबसे बड़ी चुनौती है श्रद्धालुओं की भीड़ को सीमित करना। वैसे प्रमुख शिव मंदिरों में इसके इंतजाम पहले से ही किए हुए हैं। जैसे वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए ये बैरिकेड लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया है। उत्तराखंड में केदारनाथ में अभी सिर्फ उत्तराखंड के ही श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत है। झारखंड के प्रसिद्ध देवघर मंदिर में इस बार कांवड़ यात्रा की इजाजत नहीं है। मंदिर में केवल सुबह और शाम की पूजा की जा रही है। ऐसे में आम श्रद्धालुओं के लिए यहाँ सिर्फ वर्चुअल दर्शन की व्यवस्था की है। सावन भोलेनाथ का महीना माना जाता है। इस पूरे महीने श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा और आराधना करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से भक्ति का अंदाज बदल गया है। भक्त केवल गर्भगृह के दर्शन कर पाएंगे, लेकिन मूर्तियों को हाथ लगाने की उनको इजाजत नहीं होगी। यही नहीं, सबको 2 गज का फासला रखना भी जरूरी होगा। बाबा महाकाल के दर्शन, श्रृंगार और आरती के बाद अब चलिए अगले ज्योतिर्लिंग की तरफ चलते हैं। तो 5 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जिनमें आज से सावन शुरू हो गया। भगवान शिव की पूजा अर्चना होने लगी है। लेकिन कुछ देश में ऐसे भी ज्योतिर्लिंग हैं जहां पर सावन 15 दिन बाद शुरू होगा। ये वो ज्योतिर्लिंग है जहां 15 दिन बाद शुरू होगा सावन। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात का, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात का, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु का। क्या खूबसूरत छटा होती है यहाँ की। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे का, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक का और गणेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद का। इन ज्योतिर्लिंगों में 15 दिन बाद शुरू होगा सावन।
तो देखिए, महाराष्ट्र के नासिक का त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और महाराष्ट्र के औरंगाबाद का घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग शामिल है उन ज्योतिर्लिंगों में जहां 15 दिन बाद भगवान भोलेनाथ की सावन की शुरुआत होगी। और तस्वीरों में दर्शन हम आपको पहले ही करवा दे रहे हैं। आप 6 तस्वीरों में 6 ज्योतिर्लिंग के दर्शन घर बैठे कर सकते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन, भीमाशंकर के, त्र्यंबकेश्वर के और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन औरंगाबाद के। 6 तस्वीरें, 6 ज्योतिर्लिंग। लेकिन यहाँ पर 15 दिन बाद यानी कि 21 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत होगी। कोरोना महामारी ने धार्मिक यात्राओं पर किस कदर असर डाला है, इसे अमरनाथ की यात्रा के उदाहरण से आप आसानी से समझ सकते हैं। अमरनाथ